Good morning students. Today in this video we will discuss about Nyctanthus ts stem. इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बोगनविलिया के स्टेम के बारे में चर्चा करी थी। इन सभी में एनाबोलस सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनकी स्टडी अपने आप में स्पेशल होती है। आप देख रहे होंगे इसका जो डायग्राम है ये इसके चार कोने दिखाई दे रहे। इसके ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट कट टीयर्स ऑफ निक्टेंथस स्टेम, डबल स्टेन इट इन सैफ्रन एंड फास्ट ग्रेन। आफ्टर दिस माउंट इन ग्लिसरीन एंड ऑब्जर्व द टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। फर्स्ट ऑफ द एंगुलर आउटलाइन ऑफ निक्टेंथस शोज द फॉलोइंग टिश्यू। आप देखिए एंगुलर इसका स्टेम का जब टीएस कट करते हैं तो इसका टीएस जो है वो राउंड नहीं होता, एंगुलर होता है, तो इसका शेप भी हमें एंगुलर दिखाई दे रहा है। आफ्टर दिस वी शो एपिडर्मिस। आप देखिए एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेक्शन विच इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल प्रेजेंट। इट हैज़ मल्टीसेलुलर हेयर्स। इसके ऊपर मल्टीसेलुलर हेयर्स भी प्रेजेंट होते, जैसे इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर दिस वी शोज कॉर्टेक्स। दिस शोज आउटर कोर्टिकल रीजन which is made up of small spherical to ovule collenchymatous cells। ये जो आपको दिख रही है डार्क कलर की, ये ओव्यूल शेप की कोशिकाएं हैं और कोलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा आर मोर इन द राइज एंड लेस इन ऑर्डर एरियाज ऑफ द स्टेम। कोलेनकाइमेटस सेल्स होती है। इनर कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ द पेरेन्काइमेटस टिश्यू। इनर कॉर्टेक्स ये है, इसके अंदर पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं कि चारों कोनों पर चार, देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए चारों कोनों पर चार क्या दिख रहे हैं आपको। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने पित्त में वेस्कुलर बंडल थे और इसमें क्या है, कोर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल। कोर्टेक्स के अंदर हमें कोर्टिकल बंडल दिखाई दे रहे हैं। The cortical bundles are inverted। देखिए phloem is present towards pith and xylem is present towards the periphery। They have a strip of cambium in between them। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें phloem इधर देखिए सेंटर की ओर है और जाइलम बाहर की ओर है, परिधि की ओर। तो इस तरह का जो बंडल होता है उसको इन्वर्टेड टाइप का बंडल कहा जाता है। ये कैम्बियम है बीच में, ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है और ये जाइलम होता है। द वेजेस शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। एट द बेस ऑफ वेस्कुलर बंडल फ्यू स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है कोलेटरल, ओपन और कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं और एंडोफ्लोइक, क्यों इसके अंदर फ्लोएम अंदर की ओर होते हैं इसलिए इसको एंडोफ्लोइक कहते हैं। इसमें जाइलम सामान्य पुल के विपरीत बाह्य एक्सार्क होता है, बाह्य आदिदारुक जिसको बोलते हैं, एक्सार्क कंडीशन में होता है और फ्लोएम से अंदर की ओर होता है। इन कंडीशंस के कारण जो वेस्कुलर बंडल है उसको इन्वर्टेड बंडल्स कहा जाता है। इन स्तवन फूलों में या वेस्कुलर बंडल्स में बहुत अल्प मात्रा में द्वितीयक वृद्धि भी दिखाई देती है। इसके बाद में हम बात करें एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस, वेल फॉर्म्ड एंडोडर्मिस इज एब्सेंट इन मैच्योर स्टेम। जब मैच्योर स्टेम होता है उसके अंदर वेल फॉर्म में नहीं पाई जाती एंडोडर्मिस, यानी सरलता से इसको विभेदित नहीं किया जा सकता। पेरिसाइकिल, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेस्कुलर बंडल। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी।
वेस्कुलर बंडल की। दिस इज कंपोज्ड ऑफ 1 or 2 लेयर्स ऑफ स्टोन सेल्स इन विच फ्यू पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद में है वेस्कुलर बंडल। पेरिसाइकिल क्या है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू की पेरेन्काइमेटस सेल्स पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके बाद में हम चर्चा करें वेस्कुलर टिश्यू की। देखिए, वेस्कुलर टिश्यू शोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। प्राथमिक इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो सवन पुल सामान्य पुल की भांति कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट और ओपन और एंडार्क होते हैं। इसमें द्वितीयक वृद्धि शीघ्र ही प्रारंभ हो जाती है। द्वितीयक जो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी पोस्टवाहा एधा यानी सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम के बाहर, ये देखिए यहाँ पे ये कैम्बियम है और ये फ्लोएम है। सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम के बाहर दिखाई दे रही है और सेकेंडरी जाइलम एधा के अंदर की ओर सतत वलय के रूप में पाई जाती है। कैम्बियम के अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम सतत कंटिन्यूसली पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें सामान्य रूप से होती है। प्राथमिक जाइलम भी मज्जा की ओर अलग अलग समूह में पाया जाता है, जिसमें आदि दारू अंदर की ओर होता है। ये देखिए प्राथमिक जाइलम, जिसमें छोटे जाइलम अंदर की ओर है, प्रोटोजाइलम जिसको बोलते हैं ये अंदर की ओर, और मेटाजाइलम बाहर की ओर, और अंदर के ये है पित्त। तो इस तरह से ये निक्टेंथस टीएस का, निक्टेंथस स्टेम का टीएस दिखाई दे रहा है हमें। यदि इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसमें सवन पुल, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड एंडार्क है। सुविकसित एवं विभेदित वल्कुट एवं पित्त है। सवन पुल है वेस्कुलर बंडल जिनके कहते हैं, ये वलय में स्थित है और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें स्थित है। कुछ इसके और भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में आता है। इसके चारों कोनों पर यानी वल्कुट में कोर्टिकल बंडल स्थित है। आप जब भी इसका टीएस कट किया जाता है तो सबसे पहले कोर्टिकल बंडल ही इसमें दिखाई देते हैं। वल्कुट सवन पुलों में जाइलम और फ्लोएम विपरीत अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी इसकी स्पेशल कैरेक्टर है। यह सवन पुल वास्तव में सवन क्षेत्र से निकले हुए लीफ ट्रेस बंडल्स होते हैं। यानी यह सवन क्षेत्र से वेस्कुलर जो रीजन होता है उसमें से निकले हुए लीफ ट्रेस बंडल्स होते हैं। लीफ ट्रेस बंडल्स एक पर्व संधि पहले से निकलते थे, अगली पर्व संधि पर पत्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। इस दौरान वे घूम जाते हैं तथा उल्टे हो जाते हैं, अर्थात इनमें जाइलम अगली पर्व संधि पर ये घूम जाते हैं। पर्ण अनुपात एक पर्व संधि पहले से निकलती है तथा अगली पर्व संधि पर पत्तियों में प्रवेश करते हैं। इस दौरान वे घूम जाते तथा उल्टे हो जाते हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है। इनमें फ्लोएम अंदर की ओर तथा जाइलम बाहर की ओर हो जाता है। तो ये सभी इन सभी में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है क्या क्या है। एक तो फर्स्ट आप देखते ही इसके अंदर कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल के अंतर्गत भी फ्लोएम अंदर की ओर है और जाइलम बाहर की ओर है। तो इस तरह का ये स्पेशल इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसको आप पहचान सकते हैं, जैसे आपको टीएस काटेंगे वैसे इसको देखने से ही इसमें आइडिया लग जाता है कि ये निक्टेंथस स्टेम होता है। और इसके कुछ अलग जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बात। स्टेम कि वेस्कुलर बंडल कैसा है, एंडार्क टाइप का है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन। वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग, वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड है। डाइकोट कोर्टेक्स इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है। पेरिसाइकिल डिस्टिंक्ट होती है और पिथ वेल डेवलप्ड होती है और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये डाइकोट स्टेम की
कैरेक्टर होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि ये उल्टे क्यों हो जाते हैं। बंडल्स अराइज क्वाइट बिलो ए नोड विच पास थ्रू द cortex of the upper internode before supplying to the leaf at next node. During their movement of upward passage they become inverse, that is phloem is towards the inner side and xylem towards periphery of vase shaped bundle. These bundles are conjoined, collateral, open and exarch. तो इसका कारण है, जैसे मैंने बता दिया कि क्यों ये उल्टा हो जाता है। तो स्पेशल इसके पॉइंट्स इन निक्टेंथस कोर्टिकल बंडल्स आर प्रेजेंट। दीज बंडल्स आर वेज शेप्ड। इन्वर्टेड बंडल्स आर एक्सार्क। दीज आर conjoined, collateral and open types. So I hope you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer, take care. Bye bye.